अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। देखें, आज हमारा जो मसले पे जिस पे बात होगी वह रोज़ा के मसाइल। क्योंकि रोज़े के जो मसाइल हैं वो हम पीछे देख रहे हैं। पीछे हमने देखा है मैयत के क़ज़ा रोज़े उसके वली रखेंगे बशर्ते कि क़ज़ा वाजिब हो गई हो। दूसरा मसला फ़िदिये का होता है। अगर उसने फ़िदिया देना हो, बाद में नीयत यही थी, हालत नहीं है, बाद में रखने की बीमारी ऐसी है, तो जितने छोड़े उतने का फ़िदिया दिया जाए। बेटी बेटा ही रोज़े रखेंगे, लेकिन अगर वो नहीं भी करते तो वो गुनाहगार बरा नहीं होंगे। लेकिन अगर वो मैयत कर दे, वसीयत कर दे, तो फिर फ़िदिया या रोज़ा रखना ज़रूरी होगा। तो गैर वली भी रोज़ा रख सकते हैं, ठीक है ना, इसमें कोई मसला नहीं। दूसरा मसला, फ़र्ज़ रोज़े के साथ नफ़ल रोज़े भी रखे जाएँ। अगर फ़र्ज़ रोज़े में कमी होती है तो नफ़ल से ये पूरी हो जाएगी। जैसे नमाज का मसला होता है, ज़कात का भी यही मसला है, नफली सदका होता है, दें अगर साथ साथ ज़कात के, अगर ज़कात में कमी हो नफली सदक़े से इसकी भरपाई हो जाएगी। इसी तरह नमाज का मसला, फ़र्ज़ अदा करें साथ नवाफ़िल भी करें, ताकि कोई फ़राइज़ में कमी होगी तो इस तरह। इसी तरह रोज़े में भी है, नफली रोज़े ज़्यादा से ज़्यादा रखें ताकि कोई फ़र्ज़ रोज़े में कमी हो तो नफली रोज़ों से पूरी की जाएगी। दूसरा मसला, अरफा के रोज़े की फ़जीलत। 2 साल के गुनाहों का कफ़ारा है। अल्लाह ने 2 साल के गुनाहों के से ये बचा लेता है। मतलब कि 2 साल गुनाह का कफ़ारा का मतलब ये है कि बंदा उस गुनाह से बच सकता है, अल्लाह उसको गुनाह से बचा लेता है। तो ये इसमें 2 साल के गुनाहों का कफ़ारा है, जो अरफा का, और अशूरे का 1 साल के गुनाहों का। अब ये रोज़े अपने अपने मुल्क के हिसाब से रखे जाएँ, क्योंकि अरफा के मैदान के हिसाब से आप नहीं चल सकते। हो सकता है कि अरफा के मैदान में दिन का वक़्त हो, किसी और जगह रात का वक़्त हो, तो ये बात बार फिट नहीं की जा सकती। एक टाइम पर एक राय तो ये है कि यानी कि एक ही टाइम पर ये सारा मामला एक जैसा नहीं हो सकता, ये एक राय है। दूसरी राय भी इसमें है कि अरफा के हिसाब से भी आप रख लें। देखें, जब 9 ज़ुल्हज को जब हाजी मैदान अरफात में होते हैं तो वो रोज़ा नहीं रखेंगे, लेकिन जो गैर हाजी हैं वो रख सकते हैं। अब मसला ये है कि अपने वक्त के हिसाब से रखें, चाँद के हिसाब से, या वहाँ के हिसाब से, दोनों राय हैं। बाज़ कहते हैं अपने हिसाब से रख लें, वहाँ के हिसाब से तो शायद कहीं अमेरिका में शाम हो, तो एक टाइम मैच नहीं हो सकता। तो लेकिन अगर कोई उस हिसाब से भी रख ले 8 को, वहाँ पे एक दिन पहला रोज़ा हुआ है, वहाँ पे 9 ज़ुल्हज है और आपके इलाके में 8 है, तो आप उस दिन भी रख लें, क्योंकि ज़ुल्हज के 10 दिनों में भी तो रोज़े रखे जा सकते हैं 9 तक। तो आप 8 का भी रख सकते हैं, उस हिसाब से रख लें, क्योंकि फ़जीलत तो उस हिसाब से आई है। बाज़ कहते हैं चलें वहाँ पे जा नहीं कोई सकता, हाजी हज नहीं कर रहा मैदान अरफात में 9 ज़ुल्हज को, तो कम अज़ कम रोज़ा रख के उस खुशी में शरीक हो जाए। 8 को भी रख लें, 9 को भी रख लें, 9 को अपने हिसाब से रख लें। तो ये सगीरा गुनाह से माफ़ होते हैं। जमहूर अहले इल्म की राय यही है। इमाम इब्न तैमिया कहते हैं कबीरा भी माफ़ हो जाते हैं, वो बहरहाल उनकी राय है। तो जो इमाम इब्न तैमिया कहते हैं हदीस मुतलक है, लेकिन कबीरा माफ़ी से तौबा से ही माफ़ होते हैं। दूसरा, कबीरा का कफ़ारा बन सकते हैं जो चीज़ें, वो हिजरत है और हज मबरूर है। ये बात कहते हैं ये कबीरा गुनाह का कफ़ारा बन सकते हैं, लेकिन इससे सगीरा गुनाह माफ़ होते हैं। दूसरा मसला, नफली रोज़े की फ़जीलत। ये जहन्नम की ढाल है। नफली रोज़ों में पीर और जुमेरात का रोज़ा, और हर महीने के 13, 14, 15 और शवाल के रोज़े, शबान के रोज़े, अरफा आशूरा के रोज़े, ये सब सुन्नत है, ये रखने चाहिए। हम इस पे कम अज़ कम भूल चुके हैं, हम इनको भी रखने चाहिए। तो इसलिए बाज़ लोग फ़र्ज़ रोज़ों नहीं रखते, क्योंकि नफली रोज़ा रखना की आदत नहीं उनकी होती, वो नहीं रखते बाज़ का फ़र्ज़ भी, क्योंकि उनको नफली रोज़े रखने की आदत नहीं है, तो फिर फ़र्ज़ भी छोड़ जाते हैं। तो फ़र्ज़ रोज़ों में जो कमी हो, नफली रोज़े में से ये पूरी होती है। दूसरा मसला ये है कि क्या औरत के लिए जायज़ नहीं है कि अगर इसका ख़ावंद घर में हो, नफली रोज़ा रखे। बस इसका शोहर घर में हाज़िर हो, अगर शोहर इजाज़त दे दे तो वो नफली रोज़ा रख सकती है। फ़र्ज़ के लिए इजाज़त ज़रूरी नहीं है। ये रमज़ान के अलावा की बात, अगर शोहर को ज़रूरत नहीं है बीवी की, फिर कोई मसला नहीं है, नफली रोज़े वो रख ले। ये दूर रहता है शोहर, बूढ़ी औरत है, कोई ऐसा वैसा मसला नहीं है। तो ये बात है कि अगर तो नफली रोज़ा औरत रखना चाहती है तो अपने शोहर से पूछे, अगर शोहर घर पे है। लेकिन अगर शोहर दूर है फिर पूछने की ज़रूरत नहीं है, ये शोहर को हाजत नहीं होती, फिर भी पूछने की ज़रूरत नहीं है नफली रोज़े के बारे में। या कज़ा का रोज़ा, नज़र का रोज़ा, रमज़ान के रोज़े हैं, तो इससे शोहर से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, अल्लाह के नबी ने 2 दिन रोज़ा रखने से मना फरमाया, ईद उल फ़ितर और ईद उल ज़ुहा। इस 2 दिन रोज़ा रखना हराम है।
दूसरा, अगर कोई ईद के दिन नज़र रोज़े की मान ले तो पूरी नहीं की जाएगी, ये अगले दिन वो पूरी कर ले, ये भी मसला है। अगर उसने ईद वाले दिन की नज़र मान ली, कोई किसी दिन को सोचता है कि मेरा ये काम हो जाए, मैं ये काम करूँगा, तो वो उस दिन ना पूरी करे, या बाज़ ने कहा कि उस दिन का वो कफ़ारा दे दे, नज़र ना पूरी करे। बाकी अल्लाह के नबी की हदीस है कि अयाम तशरीक़ के दिन खाने पीने के हैं, ईद के दिन है, इसलिए रोज़ा ना रखा जाए। यानी कि ईद-उल-फ़ितर, ईद-उल-ज़ुहा के 2 दिन रोज़ा रखना, ये रोज़ा नहीं रखा जाएगा। ये तो इजमा है ना, हराम है ईद-उल-फ़ितर, ईद-उल-ज़ुहा का। अयाम तशरीक़ के दिनों में इख्तिलाफ़ है उलमा का, लेकिन जो हज तमत्तु वाले हैं वो रख सकते हैं, अगर वो कुर्बानी नहीं करते अयाम तशरीक़ के रोज़ों के बारे में। हाँ, तो वो उनके लिए कोई जवाज़ निकलता है। हफ्ता और जुमे का रोज़े का मसला, अरफा और शक के रोज़े का मसला, ईद के दिन रोज़े का मसला, नज़र अगर ईद वाले दिन आ जाए तो क्या मसला। ये देखें, सारे जो रोज़े हैं इनका यही हुक्म है। हफ्ता का और जुमे का जो रोज़ा है उसका भी अल्लाह के नबी ने ख़ास करने से मना किया है। साथ हफ्ते के साथ जुमा कर लें, या जुमे वाले दिन के साथ जुमेरात कर लें। अगर उस दिन अरफा अशूरा आ जाए जुमे को या हफ्ते को, तो रखा जा सकता है। यह नज़र का रोज़ा है, कज़ा रोज़ा है, रमज़ान, इसमें कोई मसला नहीं है। तो इसी तरह शक का रोज़ा है, रमज़ान से 1-2 दिन पहले एहतियातन रखना, वो भी मना है। ईद वाले दिन रोज़ा रखना भी मना है। तो ये इसमें बात है। उम्मीद है कि इसकी जो भी मसाइल रोज़ों के बारे में किए हैं ये समझ आई होगी। अगर कोई इसमें कमी कोताही हुई है तो हमसे, तो अल्लाह ताला हमको माफ़ करे। अस्सलाम वालेकुम।